रोडमल नागर जी, माननीय सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही विशेष दिन है जिसकी प्रतीक्षा विपक्ष भी कर रहा था और देशवासी भी कर रहे हैं। 16 घंटे नियत किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है? बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है देश के नागरिकों के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। लंबे समय से लगातार जो विपक्ष हंगामा कर रहा था, बिना किसी बात के बेल में आ करके और अनावश्यक अतार्किक रूप से जो हंगामा कर रहा था, जैसे ही सर्वदलीय कमेटी में यह निर्णय हुआ और 16 घंटे का समय लोकसभा में निर्धारित हुआ, आज आप देखिए किस प्रकार से विपक्ष भगा भगा दिखाई देगा। और जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे विदेश मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री जिस प्रकार से विषय को रखने वाले हैं, हमारे विदेश मंत्री जिस प्रकार से विषय को रखने वाले हैं, पूरा वाकया किस प्रकार से घटित हुआ, सारे देशवासियों को भी ध्यान में आएगा, अधिकृत रूप से ध्यान में आएगा। और यह ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की सेना ने, हमारे देश की सेना ने जो देश का मान बढ़ाया है, और जो आतंकवादी देश है पाकिस्तान, आतंकवाद परस्त जो देश पाकिस्तान है, उसको उसके घर में घुस कर के उसके हवाई अड्डों को, उसके आतंकवादी ठिकानों को किस प्रकार से नेस्तनाबूद किया है, वो अधिकृत रूप से देश और दुनिया आज जानेगी। ये सबकी निगाहें जो है, देश भर की निगाहें इस चर्चा पर टिकी रहेंगी। लेकिन अगर बात करें लोकसभा के भीतर प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो ये सहमति बनी थी कि सदन के भीतर किसी भी विषय पर चर्चा को लेकर जो है अगर मांग की जाती है, उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन किसी भी सूरत में प्रश्नकाल बाधित नहीं होना चाहिए। प्रश्नकाल वो महत्वपूर्ण समय होता है जो सीधे तौर पर सरोकार रखता है जनप्रतिनिधि के संसदीय क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र की जनता से, और जो समसामयिक विषय होते हैं जो बहुत ही अति महत्व के होते हैं, वो प्रश्न जो है उठाए जाते हैं। लेकिन प्रश्नकाल उसके बावजूद भी लगातार बाधित हो रहा है। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? और आपका भी प्रश्न कोई लगा था सदन के भीतर और वो आप पूछ पाए या नहीं पूछ पाए हैं, उसकी क्या स्थिति रही? बिल्कुल सही है। देखिए, पहले दिन सत्र का पहला दिन था और प्रश्नकाल से सत्र शुरू होता है। लेकिन जैसे ही प्रश्नकाल प्रारंभ होता है, तुरंत विपक्ष के सारे लोग वेल में आ जाते हैं, चिल्ला चोट करते हैं, हो हल्ला करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, भाई पहला दिन है, 2 मिनट नहीं हुए सत्र को चालू हुए, सदन को चालू हुए, आप इस तरह से हंगामा क्यों कर रहे हैं? और वो भी जानते हैं, सब जानते हैं कि प्रश्नकाल ये माननीय सदस्यों का समय रहता है। अपने अपने क्षेत्र से जो समस्याएं रहती है, जो योजनाएं रहती है, उन सारी गतिविधियों की जानकारी पूछने के लिए, हम अपनी अपनी बातों को रखने के लिए प्रश्नकाल के माध्यम से सत्र में उपस्थित होते हैं। मेरा स्वयं का प्रश्न था, मेरा स्वयं का 0 आवर्स भी था, मेरा स्वयं का 377 भी था। लेकिन विपक्ष की हठधर्मिता की वजह से सारे के सारे प्रश्न धरे रह गए। कोई काम नहीं होने देना, 2 और 2 5 हैं, यह विपक्ष मान चुका है। 2 और 2 5 ही होते हैं। जी, आपके जो प्रश्न आप नहीं पूछ पाए, और ये एक लॉटरी सिस्टम से आता है, किसका प्रश्न लग जाए
वो बहुत महत्व है। और एक बार वो प्रश्न नहीं पूछा जाता या पूछा जा सकता तो फिर वो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अगले समय अपने प्रश्न के लिए। आपका क्या प्रश्न था जो शून्यकाल में या प्रश्नकाल में आप पूछना चाह रहे थे, कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे यहाँ हम अभी दिल्ली से मुंबई सीधे जाते हैं तो वाया कोटा जाना पड़ता है, वाया भोपाल जाना पड़ता है, वाया अलग अलग बीना होके जाना पड़ता है। हमने विषय रखा था, हमारा विषय मूल प्रश्न था कि माननीय रेल मंत्री जी से कि आप जो है ग्वालियर तक तो यहां से डबल लाइन है दोहरीकरण, लेकिन ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, सारंगपुर, शाजापुर होते हुए जो सिंगल लाइन है इसको दोहरीकरण किया जाए और लगभग 150 किलोमीटर का इसमें चक्कर बचेगा। 150 किलोमीटर ये लाइन दिल्ली से मुंबई जाने के लिए छोटी हो जाएगी और क्षेत्र की जनता को भी जबरदस्त इससे लाभ मिलेगा। ये निवेदन हम उस दिन करने वाले थे, लेकिन विपक्ष की हठधर्मिता की वजह से ये छूट गया। जी, लेकिन अगर बात करें रोडमल जी, चौड़ीकरण की बात करें या फिर उसका इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें या फिर नई जो है ट्रैक बिछाने की बात करें, पिछले 10 वर्षों या 11-12 वर्षों की विकास यात्रा को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जबरदस्त विकास हुआ है और जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन भी लगभग सभी लाइनों का हो गया है। लाइनों को चाक चौबंद किया है। बहुत अच्छा काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अश्विनी जी कर रहे हैं। फिर भी अपने क्षेत्र की जो समस्या रहती है, जो आवश्यकता रहती है, उसको सदन के माध्यम से सरकार के सामने रखना, विभाग के मंत्री के सामने रखना, ये हमारा कर्तव्य रहता है, जो जनता की मांग रहती है। तो अमूलचूल परिवर्तन रेलवे में हुए हैं, पर इसकी एक और सौगात, हमें कई सौगातें मिली है। हमारी रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन जो 90 में स्वीकृत हुई थी और जिसको 2013 में इस कांग्रेस की सरकार ने झालावाड़ तक ला करके समाप्त कर दिया था। जैसे 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है और हमें उसका अवसर मिलता है, हम लगातार उसके लिए प्रयास करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस ट्रैक को फास्ट ट्रैक के रूप में रामगंज मंडी से भोपाल के लिए अपने पास रखते हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है, अगले साल तक अगर ये कोरोना नहीं आया होता तो इस साल प्रारंभ हो जाती। अगले साल तक जो है, एक साल के बाद ये रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन हमारी प्रारंभ होने वाली है। तो सरकार जबरदस्त काम कर रही है। जो रुकी हुई योजना थी उनका भी काम कर रही है, जो अधूरी पड़ी हुई थी उनका भी काम कर रही है, जो आवश्यक है उनका भी काम कर रही है। तो हमारे यहाँ भी एक आवश्यकता इस बात की एक और है, इसके लिए हम ये विषय रखने वाले थे।